एक नवजात शिशु को गोद में लेकर बस में बैठी रूपाली पूरे विश्वास के साथ सफ़र पर निकली। यह सोचकर इस बच्चे को माँ बाप की गोद मिल जाएगी और उसके मामा मामी को एक वारिस मिल जाएगा। कुछ घंटों का ही था वह बच्चा। 5 घंटे का सफ़र तय किया और पहुंच गई अपने ननिहाल। जैसे ही गली में पहुंची, मोहल्ले वालों ने पूछना शुरू किया कि यह बच्चा किसका है, क्योंकि सभी मोहल्ले वाले रूपाली को जानते थे। उसने कहा कि वह अपने मामा मामी के लिए बेटा लेकर आई है। गली मोहल्ले वाले बहुत खुश हुए और उसके पीछे उनके घर पहुंच गए। शाम को 6 बजे का समय था। वह बहुत थकी हुई थी। मामा के घर यानी जयराम, जो कि एक सरकारी स्कूल अध्यापक था, पहुंच गई। बड़ी खुशी खुशी आवाज़ दी। सबसे पहले रूपाली की बुजुर्ग नानी घर के दरवाजे पर आई और अपनी नातिन के हाथ में नवजात शिशु को देखकर हैरान रह गई। और फिर मामा मामी भी आ गए। उन्होंने पूछा कि यह किसका बच्चा है, तो रूपाली ने सबसे पहले दूध मांगा, बोतल में डालकर बच्चे को पिलाया और बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई थी। तो उसके मामा मामी और नानी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। रूपाली ने अपनी नानी से कहा, नानी जी, मैं आपका पोता लेकर आई हूँ। आप मामा जी से कहिए कि वह मामी जी के साथ बैठकर अपनी गोद में बच्चे को ले लें। तो नानी बहुत खुश हुई और अपने बहू बेटे से कहा कि वह रूपाली के हाथ से बच्चा ले, पर जयराम ने बच्चा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी तक हमने बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं है, तो अचानक कैसे ले लें। रूपाली ने कहा, मामा जी, अचानक ही भगवान आप पर दयालु हुए हैं। इस बच्चे को लेकर मैं 5 घंटे का सफ़र करके विश्वास के साथ आई थी और आप कह रहे हैं कि आपने सोचा नहीं। आप कब सोचोगे मामा जी? आपकी शादी हुए 18 साल हो गए हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मामी जी कभी माँ नहीं बन सकती, और आज ऐसा संजोग बना कि आप बैठे बैठे माँ बाप बन रहे हैं। सोचिए मत मामा जी, मामी जी, भगवान का नाम लीजिए और इसे अपने सीने से लगा लीजिए अपना बेटा कहकर। और मामी ने भी कह दिया कि वह अभी इस सब के लिए तैयार नहीं है और यह सब करने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेना चाहिए था। रूपाली ने कहा, वहाँ अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी कि एक अनाथ बच्चे को माँ बाप चाहिए, और मैंने कितनी मुश्किल से इसे आपके लिए हासिल किया है। कितने ही बे औलाद जोड़े डॉक्टर साहब से मिन्नतें करते रहे, लेकिन मैं जानती हूँ कितने जतन करके मैं इसे लेकर आई हूँ, और अब इसे वापस किस मुँह से लेकर जाऊँ। मामी रूपाली के लिए चाय बनाकर ले आई, लेकिन उसने पीने से इनकार कर दिया। वह खाना बना लाई, पर रूपाली ने मना कर दिया। 6 से 8 बज गए थे, कोई नतीजा नहीं। बच्चा रोता रहा। बच्चे के रोने की आवाज़ और रूपाली के नाराज़ होकर लौटने, मामा मामी के मनाने की आवाज़ और नानी के रोते हुए अपने बहू बेटे के सामने गिड़गिड़ाने की आवाज़ें तेज़ हो रही थी। तो मोहल्ले वाले धीरे धीरे उनके घर पर इकट्ठा होने लगे थे। सभी ने मास्टर जी को समझाया कि इससे अच्छा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इतने सालों से आपकी माँ भी दादी बनने के लिए तरस रही है, उसी की खातिर इस बच्चे को गोद ले लो। लेकिन वे दोनों पति पत्नी नहीं मान रहे थे। आखिर भूखी प्यासी भांजी बच्चे को उठाकर खड़ी हो गई और बोली, मामा जी, इस घर से मैं हमेशा के लिए आप दोनों से अपना रिश्ता ख़त्म करके जा रही हूँ। मोहल्ले वालों ने रूपाली को रोक लिया। आस पड़ोस वालों ने मास्टर को बहुत समझाया कि अगर भगवान आप पर दया करे और तुम्हारी पत्नी की गोद भर जाए, तो क्या भगवान से यही कहोगे कि अभी तुम लोग तैयार नहीं हो? कुछ बुजुर्ग औरतों ने अपने अंदाज में कहा कि इस औरत में ममता ही नहीं है। 4 घंटे से बच्चा माँ की गोद के लिए तरस रहा है, इसे दया भी नहीं आ रही, तो ऐसी औरत को घर में रखा ही क्यों है? इसे तलाक दो और दूसरी शादी करो
और अपनी माँ को दादी बनाओ। मास्टर जयराम जी थोड़े नरम पड़ गए और उनकी पत्नी भी डर गई कि कहीं सचमुच तलाक ना हो जाए। क्या करूँगी, अब तो माँ बाप ही नहीं रहे। फिर मास्टर जी ने रूपाली से पूछा कि पता नहीं किस जाति का है। तो रूपाली ने कहा कि अभी तो ये सुबह 10 बजे पैदा हुआ है और इसे जन्म देते हुए इसकी माँ चल बसी। तो इसके बाप ने इसकी शक्ल देखे बिना ही कह दिया कि वह बच्चे को नहीं रखेगा, जो भी चाहे इसे ले जाए। तो अस्पताल वालों ने उस आदमी से पेपर साइन करवा लिए थे और वह भी आप ही की जाति का है। इसलिए सबसे पहले मुझे आपका ख्याल आया कि इतने सालों से मैं वहाँ नर्स हूँ, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि ये बच्चा मुझे दे दो। मेरे मामा मामी की झोली खुशियों से भर जाएगी और मेरी नानी भी दादी बन जाएगी। ये सब बातें करते, समझाते, रूठते मनाते रात के 12 बज गए थे और पूरा मोहल्ला जयराम के घर पर जमा था। 12 बजे के बाद दिन बदला। मास्टर जयराम जी की माँ अपने बहू बेटे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और कह रही थी, बेटा इसे भगवान का आशीष मानकर स्वीकार कर लो, मैं भी जीते जी पोते के साथ खेलूंगी। फिर दोनों ने अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और दोनों पति पत्नी ने अपनी दोनों बाहें रूपाली के सामने फैला दी और रूपाली ने बच्चे को अपने मामा मामी की गोद में डाल दिया और मास्टर जयराम ने कहा कि यह सचमुच मेरे लिए भगवान का आशीष है और आज से हम इसे आशीष कहकर बुलाएंगे। दादी बनकर रूपाली की नानी बहुत ही खुश थी। उसने रात के 2 बजे पड़ोस वाली हलवाई की दुकान खुलवाई और पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे कि वह दादी बन गई। आज 18 साल बाद मास्टर जी की माँ की दादी बनने की इच्छा पूरी हो पाई। वह भी रातों रात। अगले दिन रूपाली को पूरे मान सम्मान के साथ घर से खुशी खुशी विदा किया ताकि वह जाकर अपनी ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर सके। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।